ज्ञान की कक्षा छठवीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम भूगोल की पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास इसके पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे और अध्याय का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। Dear children, welcome to social science class. Today we shall be learning geography lesson number 1, Earth in our solar system, and today we shall be learning the fourth part of this lesson. So now let us begin. क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स। मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के मध्य ग्रहों की खंडित पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यानी क्षुद्र ग्रह यानी क्या? ग्रहों के वे खंडित अवशेष जो मंगल और गुरु ग्रह के बीच के पट्टी में विद्यमान रहते हैं, उनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये कभी ग्रह रहे खगोलीय पिंडों के ही भाग है। यानी ये जो अवशेष है, टूटे हुए खंडित अवशेष है, ये पहले कभी ग्रह हुआ करते थे, लेकिन कुछ भौगोलिक घटना के कारण इनमें टकराव हुआ और इनके टुकड़े हो गए। ये सभी ग्रहों की तरह ये भी ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परंतु इसमें वातावरण और जीव सृष्टि का अभाव है। यहाँ पर ना तो आपको वातावरण मिलेगा और ना ही यहाँ पे कोई सजीव सृष्टि मिलेगी जैसे हमारी पृथ्वी पर पाई जाती है। एस्ट्रॉइड्स। What are asteroids? Asteroids are the fractured bodies of the planet between the planets Mars and Jupiter. These were the parts of once remained celestial bodies or planets. They also revolve around the sun like planets, but there is a lack of environment and living being over it. See, children, these were once been the planets which also revolves around the sun in an elliptical orbit, but due to the geological activities, they might have collided with some other planets, and due to their collision, they were broken into pieces, and these broken pieces of the planets are called asteroids, and they lies between the orbit of Mars and Jupiter planet. They don't have any atmosphere and nor they have any traces of the living organisms. गुरु, इसको हम बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं, जुपिटर प्लैनेट। बृहस्पति ग्रह सूर्य से 5वां और हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये एक गैसीय दानव है, यानी ये गुरु ग्रह है जो जुपिटर प्लैनेट है, वो गैस से बना हुआ है, यानी ये इसमें ठोस सतह नहीं है, जिसका द्रव्यमान सूरज के 1000वें भाग के बराबर है। और सौर मंडल में मौजूद अन्य 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना है। यानी हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह है, उन 7 ग्रह के द्रव्यमान से ये जो गुरु ग्रह है वो 2.5 टाइम्स बड़ा है, ज़्यादा है। जुपिटर प्लैनेट। जुपिटर is the 5th planet from the sun and the largest planet in our solar system. It is a gas giant whose mass is equal to 1,000 of the sun. If you consider the mass of the sun is equal to 1, then what will be the mass of the Jupiter planet? It would be 1 upon 1,000 and 2.5 times the total mass of the other 7 planets. It is more than 2.5 times the mass of the other planet, be it a Earth, be it a Mars or Uranus, Jupiter, Uranus, Neptune. So it is 2.5 times the mass of those planets. ओके, गुरु का वातावरण मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम वायु से बना है। यानी यहाँ इसका गुरु का वातावरण किससे बना है? हाइड्रोजन और हीलियम वायु, 2 प्रकार की वायु इस गुरु ग्रह पर पाई जाती है। एक है हाइड्रोजन और हीलियम,
और दूसरी वायु है मीथेन और एमोनियम। मीथेन और एमोनियम इसके बाहरी वातावरण में पाई जाती है। तो समझ में आया? तो देखिए, गुरु का वातावरण मुख्यतः दो वायु से बना है, हाइड्रोजन और हीलियम। साथ ही में इसके जो बाहरी आवरण है वो मीथेन और एमोनियम वायु से बनी है। इसके कुल 16 उपग्रह है। गुरु के कितने उपग्रह है? 16। इसके चारों तरफ एक फीकी शैलों की अंगूठी है। हाँ, अंगूठी मतलब रिंग है। गुरु ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें 1300 पृथ्वियाँ समा सकती है। यानी इसका इसका आकार हमारे पृथ्वी के आकार से बहुत बड़ा है। लगभग 1300 पृथ्वियाँ अकेले गुरु ग्रह में समा सकती है। Jupiter planet, the atmosphere of the Jupiter is mainly composed of hydrogen and helium air. Its outer shell is made up of methane and ammonium gas. See, mainly two types of the gases are found over Jupiter planet. One is the hydrogen and helium air, and the outer shell of this atmosphere, the outmost shell of the atmosphere is composed of methane and ammonium gas. It has total of 16 satellites, and it has a ring of faded rocks all around. Jupiter is so big that it can contain 1300 Earths with it. You know the diameter of our Earth, it is more than 13,416 kilometer approximately. So you multiply this diameter by 1300, you will come across the diameter of Jupiter. So you can imagine such a giant size of this Jupiter. About 1300 Earth size planet can be stored in the Jupiter. So that much giant planet Jupiter is. See, this now here the size of the Jupiter and the size of Earth is compared with. You can see the size of the Earth. It is very small, whereas the Jupiter planet is having a very big size. देखिए, ये जो चित्र दिखा है इसमें गुरु ग्रह और अर्थ के आकार में कंपैरिजन किया है। गुरु ग्रह आकार में कितना बड़ा है और उसके सामने हमारी पृथ्वी का आकार कितना है। हाँ, हमारी पृथ्वी इतनी छोटी है, आकार कितना है इसका? छोटा है। लेकिन गुरु ग्रह आकार में कितना बड़ा है। यू कैन कंपेयर द साइज ऑफ द अर्थ and size of Jupiter. Jupiter is very big. It is very big, whereas Earth is very small. Earth is very small in comparison to the Jupiter. So now let's proceed. गुरु ग्रह के 4 बड़े ग्रह है, यानी उपग्रह है। गुरु के पास 4 बड़े उपग्रह है और वो उपग्रहों के नाम क्या है? आयो। सबसे पहला उपग्रह क्या है? बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? आयो। देन यूरोपा, देन कैलिस्टो, देन गैनीमेड. Okay, see the Jupiter is having 16 natural satellites. Among those 16 natural satellites, 4 are very big. What is the name of those satellites? Number 1, Io. Second one is Europa. Third one is Ganymede. And fourth one is Callisto. So they are the big satellite. Now you can compare those satellites with the size of the moon, our Earth's moon. It is the same size of Europa. Earth's moon is also having the same size of the Europa. जो हमारी पृथ्वी का जो चंद्रमा है उसका आकार कैसा है? यूरोपा के समान है। आगे हम बढ़ते हैं। शनि ग्रह, सैटर्न प्लैनेट। शनि सूर्य से 6ठा ग्रह है और बृहस्पति यानी गुरु बृहस्पति के बाद सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है।
ओके। सबसे बड़ा ग्रह गुरु ग्रह, और उससे बाद उससे थोड़ा सा छोटा ग्रह कौन सा है? शनि। यह पृथ्वी के लगभग 9 गुना औसत त्रिज्या के साथ एक गैसीय विशाल ग्रह है। यानी हमारे पृथ्वी की जो जो त्रिज्या है, यानी रेडियस है, उस रेडियस का 9 गुना ज़्यादा, 9 टाइम्स ज़्यादा बड़ा ग्रह है शनि। इसका औसत घनत्व पृथ्वी की तुलना में 1/8 है, यानी 1/8 है। यानी इसकी जो डेंसिटी है वो डेंसिटी जो है कम है, लेकिन इसका द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में 95% है। इसका औसत घनत्व 1/8 है, लेकिन इसका जो द्रव्यमान है, वॉल्यूम है, वो पृथ्वी की तुलना में 95% है। अब इसको शनि ग्रह को ध्यान से देखिए। शनि ग्रह के चारों तरफ ये एक प्रकार की रिंग नज़र आ रही है। ये रिंग वास्तव में पत्थरों की रिंग जो है बनी है, जिसको हम केवल दूरबीन की सहायता से ही देख पाएंगे। Saturn is the sixth planet from the Sun and the second largest in solar system after Jupiter. So Saturn is the second biggest planet of our solar system after Jupiter, and sixth planet of our solar system. It is a giant. It is a gas giant with an average radius of about 9 times that of the Earth. It has 1/8 the average density of the Earth. However, with its larger volume, Saturn is over 95 times more massive. So Saturn is Saturn is having 95 times more massive, and its volume is about 95% in comparison to the Earth. Saturn is about 142.7 crore kilometers away from the Sun, and it takes about 29 years, 5 months to complete one revolution around the Sun, and it's take about 10.40 hours to complete one rotation around its own axis. Means the day over the Saturn is about 10 hours 40 minutes. And what is the duration of day over the Earth? It is roughly 23 hours 5 minutes. We consider it as a 24 hours. And how many natural satellites Saturn is having? Saturn is having 30 natural satellite. The maximum number of the satellite in our solar system have with Saturn planet. शनि, ऊपरी वायुमंडल में अमोनिया क्रिस्टल के कारण शनि का रंग पीला है। यानी शनि का रंग कैसा है? पीले रंग का है। और ये पीला रंग शनि को क्यों मिला? क्योंकि उसके वायुमंडल में अमोनिया के क्रिस्टल पाए जाते हैं। ग्रह की सबसे प्रसिद्ध विशेषता इसकी प्रमुख अंगूठी प्रणाली है। यानी ये रिंग है, देखिए जो मैंने अभी आपको बताया, जो कि ज़्यादातर बर्फ़ के कणों से बनी है। यानी ये जो छल्ले है, शनि ग्रह के चारों तरफ जो छल्ले दिखाई दे रहे, जो रिंग दिखाई दे रही है, वो बर्फ़ के कणों से बनी है। और उसके साथ में जो है पत्थरों के टुकड़े और धूल कण भी पाए जाते हैं। समझ में आया आपको? ये जो शनि के चारों तरफ ये जो छल्ले नज़र आ रहे हैं, वो छल्ले किसके? बर्फ़ के क्रिस्टल्स, थोड़े से चट्टानों के अवशेष और धूल कण। शनि ग्रह के सबसे अधिक 30 नैसर्गिक उपग्रह है। शनि को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरा करने के लिए 29 साल 5 महीने इतना समय लगता है। और शनि को अपने चारों तरफ परिभ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए 10 घंटे 40 मिनट लगते हैं। इसलिए जो है शनि पर एक दिन कितने घंटे का होता है? 10 घंटे 40 मिनट।
और हमारी पृथ्वी पर एक एक दिन कितने घंटे का होता है? 23 घंटे 5 मिनट। तो ये अंतर है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि शनि सूर्य से 142 म्हणजे 142.7 कोटी किलोमीटर एवढा लांब अंतरीवर आहे हा शनि ग्रह। ठीक है, ये जो हम शनि ग्रह है वो सूर्य से 142.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसीलिए उसको सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए 29 साल 5 महीने इतनी अवधि लगती है। इसके पास सबसे ज़्यादा नैसर्गिक उपग्रह है 30। The color of Saturn is yellow due to ammonia crystals in the upper atmosphere. The most famous feature of the planet is its major ring system, which is composed mostly of ice particles with a small amount of broken debris of dust and rocks. There are more than 30 natural satellites of the Saturn planet. So you have seen, you have understood why do Saturn planet appear pale yellowish color? Because of the presence of ammonia in its atmosphere. And this Saturn planet is having a ring around it, and that ring is composed of the ice crystals and broken debris of the you can say a satellite or a planet nearby and some dust particles. So there are more than 30 natural satellites of the planet Saturn. You observe the type of the rotation of the Saturn planets around itself. Okay. शनि ग्रह के उपग्रह, सैटेलाइट्स ऑफ प्लैनेट सैटर्न। शनि के पास कितने हैं? वैसे तो 30 उपग्रह है, लेकिन उनमें से 6 महत्वपूर्ण उपग्रहों के नाम यहाँ पे लिखे हैं। आप भी अपनी नोटबुक में साथ साथ लिखते जाइए। ठीक है, जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, नोट्स उतारिए, नोट्स लिखिए। ये तो नोट्स जो है इस वीडियो को पॉज करके आपको लिखते जाना है साथ साथ में क्लास वर्क नोटबुक में। तो देखिए, शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? यहाँ पर 30 उपग्रहों की संख्या हमने बताई, लेकिन 6 अति महत्वपूर्ण उपग्रह है। उनके नाम इस प्रकार है। सबसे पहला उपग्रह टाइटैनिक, दूसरा उपग्रह रिया, तीसरा उपग्रह डोन, इसको इंग्लिश में DIONE स्पेलिंग लिखा है, लेकिन उसको प्रोनाउंस करते वक्त हम डोन कहते हैं। ठीक है, डोन। फिर चौथा उपग्रह है टेथिस, पांचवा उपग्रह है माइन्स और छठा उपग्रह है लेपिटस या लेप्टस। तो ये 6 महत्वपूर्ण उपग्रह है। आप चित्र में देखिए, शनि ग्रह के चारों ओर वो उपग्रह किस तरह से परिक्रमा कर रहे हैं। तो शनि ग्रह के 30 उपग्रहों की संख्या है। 30 उपग्रहों की संख्या में से अगर आपसे किसी ने 2 महत्वपूर्ण उपग्रहों के नाम पूछ लिए, तब आप कम से कम टाइटन और रिया, ये 2 नाम तो बताने में आप सक्षम होने चाहिए कि हाँ, ये मैं शनि के 2 उपग्रहों के नाम आपको मैं बता सकता हूँ, टाइटन, रिया। साथ साथ में आप डोन, टेथिस, माइम्स या लेप्टस, इसको भी साथ साथ में याद कीजिए। ओके, so there are 30 natural satellites of the Saturn. Among those, there are 6 important satellites, or they are the biggest natural satellites of the Saturn. The names of those satellites are as such: Titanic, Rhea, Dawn, Tethys, Mimes, and Leptus. Okay. Now we shall talk about Uranus. Uranus, the 7th planet of our solar system. ओके, और ये इसको खोजा किसने था? इसकी खोज किसने की थी? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हर्शल ने
इस ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में की। इसका वातावरण मुख्यतः हाइड्रोजन और मीथेन वायु से बना है, इसीलिए ये नीले रंग का दिखाई दे रहा है। देखिए, जितने भी हमारे सौरमंडल के जो बाकी के जो उपग्रह है, हमने उसकी परिक्रमा या परिभ्रमण गति देखी, तो वो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ की ओर जो है ये अपना परिभ्रमण करता है। लेकिन जो यूरेनस है उसका जो है क्या कहते हैं, उत्तर दक्षिण ध्रुव कहाँ पर है, जहाँ पर हम पूर्व पश्चिम दिशा को हम देखते हैं। तो ये ऊपर से नीचे इस प्रकार से ये ग्रह पर जो है परिभ्रमण गति करता है, और ये मीथेन वायु के कारण ये नीला दिखता है। यह ग्रह बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। और ठंडा क्यों है? क्योंकि इसकी दूरी सूर्य से कितना है, 286.9 करोड़ किलोमीटर। यानी ये सूर्य से कितना दूर है, 286.9 करोड़ किलोमीटर, इतना यहाँ पे दूर है। तो यहाँ तक सूर्य की उष्णता नहीं पहुँच पाती या कम पहुँच पाती है, और इसीलिए यह ग्रह बहुत ज़्यादा ठंडा है। इस ग्रह को सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए 84 साल लगते हैं। यानी सूर्य के तरफ एक चक्कर पूरा करने के लिए 84 साल लगते हैं। यानी यूरेनस ग्रह पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपका बर्थडे कब आएगा? मान लीजिए एक बर्थडे आपका 2000 में आया, तो दूसरा बर्थडे आपका कब आएगा? 2084 में आप 2 साल के होंगे वहाँ पर। 84, आप पृथ्वी पर जब 84 ईयर्स हो जाएंगे तब वहाँ पर यूरेनस पर एक ही साल होगा वो। तो इतना दूर है वो, और इसको अपने चारों तरफ परिभ्रमण करने के लिए कितना समय लगता है? 17 घंटे 14 मिनट। यानी वहाँ पर यूरेनस ग्रह पर एक दिन कितने घंटे का होता है? 17 घंटे 14 मिनट। इतना सभी को समझ में आया? ठीक है। हर्शल ग्रह की खोज यूरेनस ग्रह की खोज किसने की? हर्शल। और कब की? 1781 ईस्वी में। ये नीला क्यों दिखता है? क्योंकि इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन और मीथेन वायु सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और ये शनि से लगभग 2 गुनी दूरी पर स्थित है। शनि सूर्य से कितना करोड़ किलोमीटर दूर है? 142.7 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो यूरेनस सूर्य से कितना दूर है? 286.9 करोड़ किलोमीटर। देखो, तो यूरेनस सूर्य से जितना दूर है उसका डबल ये सूर्य से दूर है, 286.9 करोड़ किलोमीटर। ये आप याद रखिए। आपकी किताब में भी जो है दूरी दी है ग्रहों की, तो उसको आप अपनी नोटबुक में लिखकर याद करेंगे। Uranus. Herschel, a scientist, a physicist who discovered this planet Uranus in 1781. Its atmosphere is mainly composed of hydrogen and methane air, and that's why this planet appears blue in color. Its distance is 2 times the distance of sun to that of Saturn. See, Saturn is 142.7 crores kilometer away from the sun, whereas this Uranus is 286.9 crore kilometers away from the sun. If you multiply 142.7 by 2, you would roughly come across to this figure 286 crore. So it is twice the distance of the distance between the Saturn and the sun. Okay, so this planet is located far away from the sun, and that's why the sun's heat or the sun's light seldom come over this planet. This planet or the heat of the sun is very less
over this planet. That's why this planet is extremely cold. This planet takes 84 years to complete one revolution around the sun. It takes 84 years. So 1 years over the sun is equal to 84 years over the earth. If you celebrate your first birthday over earth in 2000, 2000, then your next birthday will come in 2084. Second birthday, you will be celebrating your second birthday over this planet Uranus after 84 years. So this is the why this is so, because the orbit of the Uranus is big. It is located far away from the sun. That's why it takes longer duration to complete that particular distance. Its rotation time is about 17 hours 14 minutes. So 1 day over Uranus is equal to 17 hours and 14 minutes. समझ में आया आपको? यानी यूरेनस ग्रह पर एक दिन कितने घंटे का है? 17 घंटे, 17 आवर्स का है. और यहाँ पर जो है यूरेनस को सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए, एक चक्कर लगाने के लिए कितना समय लगता है? 84 ईयर. इट टेक 84 ईयर्स टू यूरेनस टू कंप्लीट वन rotation around the sun, and the day over the Uranus is 17 hours 14 minutes. Now we shall talk about Neptune. इस ग्रह को ले विरार ने 1846 में खोजा. नेपच्यून सौर मंडल में सूर्य से 8वां और सबसे दूर स्थित ग्रह है. सौर मंडल में यह व्यास के आधार पर चौथा सबसे बड़ा ग्रह है और ये तीसरा सबसे विशाल ग्रह है. यानी सौर मंडल में अगर इसका हम डायमीटर देखते हैं तो ये डायमीटर के हिसाब से जो है फोर्थ सबसे बड़ा बिग प्लैनेट है. वैसे ये हमारे जो सोलर सिस्टम में तीसरा बड़ा, क्योंकि कई जो है जुपिटर के जो उपग्रह है, सैटेलाइट्स है, वो इससे भी बड़े हैं. नेपच्यून पृथ्वी के द्रव्यमान का 17 गुना है. यानी इसकी डेंसिटी, इसके द्रव्यमान कितने हैं पृथ्वी की अपेक्षा? 17 गुना ज़्यादा है, जो उसके समीप के जुड़वा यूरेनस की तुलना में थोड़ा अधिक है. यानी यूरेनस को देख लीजिए या नेपच्यून को देख लीजिए, दोनों जो है एक जैसे ही ग्रह दिखाई देते हैं. तो ये याद रखिए, इस नेपच्यून ग्रह की खोज किसने की? ले विरार ने 1840 में की, और ये हमारे सौर मंडल का आठवां ग्रह है. ले विरार डिस्कवर्ड दिस प्लैनेट इन 1846. Neptune is the 8th and farthest known planet from the Sun in the solar system. In the solar system, it is the 4th largest planet by diameter and 3rd most massive planet and the dense giant planet. यानी ये it is the 4th largest planet with respect to its diameter. Otherwise, it is the 3rd most biggest planet. Neptune is the 17 times the mass of the Earth, slightly more massive than its near twin Uranus. It resembles more to the Uranus planet. Otherwise, it is 17 times more than that the mass of the Earth. Okay. Now look at this figure. In this figure, various planets are shown with their natural satellite. Earth is a moon. Mars is having two natural satellites, Deimos and Phobos. Jupiter is having 4 prominent natural satellites: Io, Europa, Ganymede, and Callisto.
Saturn is having 30 natural satellites. Among 6 natural satellites are shown in this figure: Titan, Rhea, Demon, Leptus, like that. Uranus is having Uranus is having 17 natural satellites. Among those, one natural satellite is important, that is Mirinda. Uranus is having one natural satellite worth mentioning, that is Mirinda. And Neptune is having 8 natural satellites. So you can see over here various planets which are having their satellites. ओके, अब हम बात करते हैं उल्का पिंड या उल्का पात। उल्काएं, जिनको शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं। देखिए, हमारे हम वायुमंडल में जो खगोलीय पिंड या क्षुद्र ग्रह प्रवेश करते हैं, वो वायु के घर्षण के कारण क्या है, उनमें ज्वाला उत्पन्न होती है और वो रात को इस तरह से एक गिरते हुए तारे की भांति हमें नज़र आते हैं। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार भी कहते हैं। अंतरिक्ष से धूल और मलबे के टुकड़े हैं। ये उल्का पिंड क्या है, ये अंतरिक्ष में जो धूल है या जो खंडित अवशेष है, वो जब किसी के भी वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो इस तरह से वो प्रज्वलित होते हैं, इस तरह से उस पर आग जैसी लगती है और वे चमकने लगते हैं। जहाँ वे रात के समय आकाश में उज्ज्वल लकीरें बना सकते हैं। जब पृथ्वी धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह की कक्षा की धूल भरी पगडंडी से गुजरती है तो आकाश में प्रकाश की कई धारियों को उल्का बौछार के रूप में जाना जाता है। उल्का पिंड और कुछ नहीं है, हमारे वायुमंडल में जो भी खंड अवशेष अंतरिक्ष के जो प्रवेश करते हैं, वो वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर उनके घर्षण के कारण उसमें एक प्रकार की ज्वाला उत्पन्न होती है। उसी को हम कहते हैं उल्का पिंड। और जब कोई उल्का पिंड बहुत आकार में बड़ा होता है और वो वायुमंडल से होते हुए सीधा ज़मीन पर आकर गिरता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाते हैं और इसी प्रक्रिया को हम उल्कापात कहते हैं। समझ में आया? इसी तरह से देखो आप, बुल्ढाना में जो है लोनार सरोवर बना है, ये अंतरिक्ष में से आने वाला एक क्या है, उल्का पिंड है जो उस जगह पर टकराया और उसके टकराने के कारण जो ज़मीन के अंदर का जो पानी है वो ऊपर आया। आप वहाँ पे देखेंगे कि उसके पानी के आसपास के जो पत्थर है वो कुछ नीले और हरे रंग लिए हुए हैं, जो इस पृथ्वी पर वो ऐसे अवशेष नहीं पाए जाते, खंड अवशेष नहीं पाए जाते। तो इसी को हम कहते हैं उल्का पिंड। देखिए, उल्का पिंड क्या है, जो वायुमंडल में जल जाता है, क्षुद्र ग्रह के अवशेष, उसका हम उल्का पिंड कहते हैं। और जो कुछ नहीं जल पाता और सीधा ज़मीन से आके टकराता है, उसको हम उल्का पात कहते हैं। Children, now we shall learn about meteors and meteorites. What are the meteors? Meteors are the fragmented pieces of the asteroids which enters in the atmosphere of any planet. We shall take the example of our Earth. When any asteroids enters in our the atmosphere of our Earth, if it is in very tiny in shape, due to the friction of the atmosphere, due to the materials which are present in our Earth's atmosphere, it burns with a streak of light, and such phenomena is known as meteors. But whenever the size of the meteors is very big enough and it can't be fully burnt in the atmosphere, take for example, if the meteors meteor is of the size of the tennis ball. Have you seen tennis ball? If it is the size of the tennis ball, that particular meteor cannot be fully burnt in the
in the Earth's atmosphere. Then what happens? It hits directly to the Earth's surface and creates a big crater. And due to their collision, sometime water bodies of the underground, it appears over the surface. Take the example of Lonar Sarovar in Buldana district of Maharashtra. There you can see the meteorite activity. Meteors are those which burns in the Earth's atmosphere. Meteorites are those which directly hits the ground of the Earth's surface, and they are also known as the shooting star. Again, I shall read for you. Meteors are also known as shooting stars, are pieces of dust and debris from the space that burns up in the Earth's atmosphere, where they can create a bright streaks across the night. When Earth passes through the dusty trails of comet or asteroid orbit, the many streaks of light in the sky are known as meteor showers. Understood? Okay. नाउ वी शैल टॉक अबाउट कॉमेट. अब हम बात करेंगे कॉमेट के बारे में, धूमकेतु के बारे में. धूमकेतु को इसे पुच्छल तारा भी कहते हैं. देखिए तारा है और उसके पीछे एक पूंछ जैसी लाइट की स्ट्रीक नज़र आ रही है. इसको हम कहते हैं पुच्छल तारा. ये एक प्रकार का क्षुद्र ग्रह ही है. क्षुद्र ग्रह की परिभाषा हमने पहले ही पढ़ी. क्षुद्र ग्रह यानी क्या? ग्रहों के वो खंडित अवशेष जो मंगल ग्रह और गुरु ग्रह की कक्षा के बीच में स्थित है. ठीक है. तो धूमकेतु क्या है? एक पुच्छल तारा है. ये एक प्रकार का क्षुद्र ग्रह ही है. जब किसी ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करता है ये क्षुद्र ग्रह, तो उस ग्रह के वायुमंडल में विद्यमान गैसों के साथ इसका घर्षण होता है और ये प्रज्वलित होता है, यानी आग. इसके सिरे पर धूल कणों तथा गैस का एक पुंज होता है. पुंज का मतलब आवरण होता है, यानी ये जो इसकी पूंछ होती है, इसके पीछे बहुत सारे धूल कण होते हैं जो वो भी जलते हैं. गैस भी होती है और कई बार तो बर्फ के कण भी इसमें पाए जाते हैं धूमकेतु के पीछे. ये सौरमंडल की परिक्रमा करते हैं और जो है ये इसमें से भी बहुत सारे अब धूमकेतु वैज्ञानिकों ने खोजे, लेकिन जो सबसे पहली बार जो धूमकेतु खोजा गया था वो उस वैज्ञानिक का नाम था हैली, और उसी के नाम पर ये हैली कॉमेट यानी हैली धूमकेतु रखा गया, जो 76 ईयर्स में 76 साल में एक बार पृथ्वी के पास से वो गुजरता है. आपको मालूम है क्या ये जो है पिछली बार ये हैली धूमकेतु जो है मनुष्य ने कब देखा? देखिए अभी तो ये पिछले 100 साल में ये 3 बार दो बार ये देखा गया. एक देखा गया 1910 में. 1910 में मनुष्य ने एक बार हैली कॉमेट को आकाश में देखा. दूसरी बार उन्होंने 1986 में देखा, 1986 में देखा. अब हम तीसरी बार इसको 2062 साल में देखेंगे, 2062. ये जो आने वाला 2062 है, तब ये हैली का धूमकेतु हमारी पृथ्वी के पास से गुजरेगा. हर 76 ईयर्स में एक बार ये हमारे पूरे सौरमंडल की परिक्रमा करता है और ये हमारे पृथ्वी के पास से गुजरता है. समझे? ओके. Comet is also called the tailed star. It is a kind of an asteroid. When it enters the atmosphere of planet, it has friction with the gases present in that planet's atmosphere and it ignites with the streak of light. It has mass of dust and gases at the end, and that's why a streak of light emerges. Sometimes scientists have also discovered the crystals of ice at the tail of this comet. They also revolves around the solar system. Okay, this comet also revolves around the solar system. There was a scientist called Halley who had discovered this comet,
and he observed that this comet revolves around our solar system and passes through Earth after every 76 years. The mankind has observed this comet from the Earth's surface in the year 1910. After that, again, the human beings have seen this comet passing through the Earth's atmosphere in 1986. Now, in near future, in 2062, keep in mind, in 2062, this comet will again pass through the Earth's atmosphere. It will pass nearby the Earth. So this comet revolves around the solar system and passes by Earth after every 76 years, because a scientist Halley had for the first time discovered this comet, or discovered this celestial object. That's why it is named after that scientist, Halley's comet. आकाश गंगा, ये देखिए आकाश गंगा क्या है, आपको दिखाई दे रहा है मेरे लेफ्ट हैंड साइड और मेरे राइट हैंड साइड। जो मेरे दाहिने ओर है वो है स्पाइरल गैलेक्सी, यानी आकाश गंगा, और दूसरी तरफ ये है तारों का पुंज, ये उसका एक भाग है। उस स्पाइरल गैलेक्सी का चक्रीय आकाश गंगा का एक भाग है। यह आकाश गंगा हम रात को कहाँ पर देख सकते? कभी आपने इसको देखा है? आकाश पे एक घनी अंधेरी रात है, बिना चंद्र अमावस की रात है, उस रात में आपने कभी देखा कि आकाश गंगा एग्जैक्टली कहाँ पर है? हम बात तो करते हैं आकाश गंगा की, लेकिन है कहाँ? ये दक्षिण आकाश के दक्षिणी पूर्वी दिशा में है। आप जहाँ से सूर्योदय होता है उस दिशा में आप रात को पूर्व दिशा में मुंह करके खड़े रहे, फिर आप ढूंढिए दक्षिण पूर्वी दिशा कौन सी है। उस दक्षिण पूर्वी दिशा में आपको ये क्षितिज मतलब मालूम है, जहाँ पर पृथ्वी और आकाश एक दूसरे को छूते नजर आते हैं, उसको हम कहते हैं क्षितिज। तो उस दिशा में देखिए तो वहाँ पर आपको ये आकाश गंगा दिखाई देगी। ये दक्षिण पूर्व में उदय होती है और अस्त कहाँ होती है? दक्षिण पश्चिम में। आकाश गंगा है क्या? आकाश गंगा अरबों खरबों तारों की एक श्रृंखला है, जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है। हमारा सौर मंडल आकाश गंगा के किनारे पर है, बीच में नहीं है। हम इसके बारे में आगे देखते हैं। इसको हम कहते हैं मिल्की वे। व्हाट डू यू मीन बाय मिल्की वे? मिल्की वे इज द क्लस्टर of billions and trillions of the stars. Our solar system is situated in this spiral galaxy. Milky Way is also known as Milky Way is a part of the spiral galaxy. What you observe in the night is a part of the galaxy. And where do you find this Milky Way? You can observe this Milky Way in the southeastern part of sky, and there you can observe, you can see this Milky Way, and it rises in the southeast, and this Milky Way sets in the southwest. आकाश गंगा यानी मिल्की वे किसे? आकाश में अरबों खरबों तारों की श्रृंखला